क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, वो 11 में कह रहा है कि एफ एक्स एक फंक्शन दिया गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड नॉट डिक्रीजिंग एट द इंटरवल -1 to 1। तो देखें किसको, सबसे पहले क्या है कि डिफरेंशिएशन, तो इसको डिफरेंशिएट जब करेंगे तो क्या मिलेगा 2x माइनस 1। सो देयरफॉर अगर हम लोग एफ डैश एक्स को 0 करेंगे तो 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, देन x की वैल्यू क्या आ गई 1/2। तो हम लोग आसानी से ये 1/2 क्या कर रहा है, इसको डिसजॉइन कर रहा है इस पूरे इंटरवल को, और इंटरवल हमारा गिवन है, ध्यान रखना गिवन है ऑलरेडी -1 से 1 तक। तो इसके जो इंटरवल बने वो -1 to 1/2 एंड 1/2 से 1, ये दो इंटरवल इसमें बनेंगे आपके, क्योंकि ऑलरेडी गिवन था इंटरवल। अब देखिए इस कंडीशन को समझो कि when x belongs to -1 to 1/2, ठीक, देन f डैश x, ध्यान से देखो, अगर x -1 और 1/2 के बीच में होगा, ठीक है ना, तो ये क्या बनेगा f डैश x, अगर यहाँ 2 कॉमन ले लें तो x -1/2 होगा ना, यानी x की वैल्यू क्या हो रही है 1/2 से छोटी हो रही है, ठीक है ना। तो 1/2 से छोटी का मतलब क्या है, इससे अगर ये वैल्यू छोटी है तो प्लस में होगा या माइनस में होगा, तो दैट इज ए नेगेटिव, यानी f डैश x लेस देन 0, ठीक। सो इन दिस इंटरवल, in this interval function is क्या होगा, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ठीक। और व्हेन x बिलोंग्स टू, अगर इसमें आ जाए 1/2 से 1, देन f डैश x इज ग्रेटर देन 0, भाई 1/2 से बड़ा, तो 1/2 से अगर बड़ी हो जाएगी वैल्यू x तो पॉजिटिव का नंबर बड़ा हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाएगी। सो इन दिस इंटरवल फंक्शन इज इंक्रीजिंग, समझ में आ गया। चलिए अब देखो यहां से यहां तक तो फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग, और 1/2 से 1 तक क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग। इसका मतलब है सो गिवन फंक्शन इन इंटरवल -1 to 1 इज, अब आंसर लिख दीजिए आप, इज नाइदर इंक्रीजिंग एंड नॉर डिक्रीजिंग। समझ में आ गया ना, क्लियर है ना। देखो यहां भाई डायरेक्ट अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, फंक्शन कभी इंक्रीज हो रहा कभी डिक्रीज हो रहा, तो ये सिचुएशन यहां बन रही थी। समझ में आ गया। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। 0 से π/2 के बीच में अगर आपको इंटरवल दिया जाएगा तो ये दिए गए फंक्शन ये इंक्रीजिंग होंगे या डिक्रीजिंग होंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से हमको समझना है कि जिसे पहला पार्ट हमने लिया कि fx इक्वल टू कॉस एक्स, समझ लेना। तो f डैश एक्स मुझे क्या मिलेगा, आप कहोगे माइनस साइन एक्स, ठीक। अब देखते देखो x है ना, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to π/2, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to π/2 देन f डैश एक्स मस्ट बी क्या हो जाएगा, देखो साइन x है ना, तो ये पॉजिटिव होता है, तो क्या मिलेगा लेस देन 0। तो फंक्शन यानी कि देयरफॉर fx इज डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आप लिखते रहना, मैं एक शॉर्टकट में लिख देता हूं, है ना, आप लोग लैंग्वेज आप अपनी लिख लेंगे पूरा, ये डिक्रीजिंग हो जाएगा, बस समझ लीजिए आप। ऐसे बी पार्ट देखो, बी पार्ट में fx इक्वल टू cos 2x, ठीक, इसका डिफरेंशिएशन कर लो तो क्या आ जाएगा -2 sin 2x। अब देखो यहां थोड़ा सा समझ लो,
यहाँ साइन 2x आ गया, जबकि हमारे पास x की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और π/2 से छोटी है। ध्यान देना जरा इसको, ठीक है ना। तो 0 से बड़ी π/2 से, लेकिन मुझे तो चाहिए 2x, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x लेस देन पाई। तो किस 0 से पाई के बीच में ये जो साइन 2x होगा ना वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है ना। साइन 2x ऑलवेज ग्रेटर देन 0, कब, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू, व्हेन 2x बिलोंग्स टू, है ना, व्हेन 2x बिलोंग्स टू 0 से पाई। जब 2x 0 और पाई के बीच में होगा तो ये कंडीशन बनती है। सो हम कह सकते हैं देयरफॉर या ये लिख दें व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू π/2 f डैश x क्या बनेगा, माइनस या प्लस, नेगेटिव, लेस देन 0। सो fx इज डिक्रीजिंग। ये चीज समझ में आई? देखो क्योंकि ये 0 से बड़ा होगा 2x, इस तरह से आप पता कर लेंगे इसको, ठीक है। अब देखो सी पार्ट में, सी पार्ट है cos 2x दिया गया है fx इक्वल टू, तो f डैश x क्या आ जाएगा, सॉरी cos 3x, 2x की जगह अब 3x है, तो -3 sin 3x आ गया। अब यहाँ 3x आ गया, यहाँ जैसे 2x था यहाँ पर 3x है। अब इसको जब चेक कर लेते हैं हम लोग, क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन π/2 है, यानी कि 0 और ये आ गया 3x लेस देन 3π/2, और 3π/2 का मतलब होता है 270। इसके भी मतलब है कि बीच में हमें कितने इंटरवल क्रॉस है, 0 से पाई जाएगा और पाई से 3π/2 तक जाएगा, है ना। तो यहाँ दो इंटरवल हैं, क्या कि पहले हम लोग लेते हैं व्हेन 3x is greater than 0 but less than pi, 3x greater than 0 but less than pi, f dash x must be क्या होगा, less than 0। क्यों होगा लेस देन 0? क्योंकि यहां पर नेगेटिव साइन है, साइन तो पॉजिटिव होता है, साइन 3x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन यहां नेगेटिव है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, f dash x लेस देन 0 होगा। तो देयरफॉर fx इज डिक्रीजिंग, ये हो गया डिक्रीजिंग हो गया। और जब आप व्हेन इंटरवल फिर से देखो, आप 3x की वैल्यू क्या होगी, जो पाई से बड़ी होगी, और देखो इसको हम लोग एक चीज और लिख सकते थे, ये और करके आप ये भी लिख दीजिएगा कि ये क्या आ जाएगा, x लेस देन π/3, ऐसे भी आप लिख सकते हैं इसको और करके ये, और x की वैल्यू क्या हो गई। अब अगर x की बात करेंगे ना, इस इंटरवल की बात करेंगे ना, तो इस इंटरवल में देखो क्या बनना है, 0 से π/3 के बीच में, जब x आपका 0 और π/3 के बीच में होगा तो ये जो फंक्शन है ना ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। ऐसे ही यहां पर देखो, जब 3x इज ग्रेटर देन पाई बट लेस देन 3π/2, और यू कैन से दैट π/3 इज ये हो गया लेस देन x, और ये हो गया π/2। ये चीज समझ में आ रही है, 3 से डिवाइड कर दिया तो x जो है ना, अब इसमें इंटरवल क्या बना, देखो 0 से π/2 था ना एक इंटरवल, तो उसमें देखो कितनी ब्रेक हुए, π/3 क्या कर रहा है उसको बीच में इस तरह से, जैसे अभी हम लोग कर रहे थे, यहां पर आप मान लो 0 है और ये मान लीजिए π/2 है और ये π/3 है, ऐसे है। तो एक तो इंटरवल ये बनना है 0 से π/3 जो ये हो गया, और एक बनना π/3 और π/2, यानी x की वैल्यू π/3 से तो बड़ी होगी लेकिन π/2 से छोटी होगी। सो देयरफॉर f डैश x यहां पर क्या जाएगा, अब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, साइन नेगेटिव होता है भाई, ये तो यहां से यहां तक, ये पहले दूसरे में पॉजिटिव, थर्ड में साइन होता है नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव होगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी f डैश x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। सो देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग। तो हम क्या देखो दो रिजल्ट आ गए, डिक्रीजिंग भी है इंक्रीजिंग भी है, किसमें, इसी इंटरवल के बीच में तो है ना। सो कह सकते हैं कि सो गिवन फंक्शन इज नॉट इंक्रीजिंग
इंक्रीजिंग एंड नॉट डिक्रीजिंग, नॉट डिक्रीजिंग इन इसमें इंटरवल में 0 से π/2 के बीच में ये फंक्शन ना तो इंक्रीजिंग होगा और ना ही डिक्रीजिंग होगा। ये चीज समझ में आई। सो अब देखो एक और बचा है, उसको भी देख लेते हैं, 10x। तो 10x के लिए देखो क्या आता है, देखो 10x के लिए बहुत सिंपल सा है, क्या कि f(x) = 10x और 10x का डिफ्रेंसिएशन कर दो तो क्या बन जाएगा, sec²x। अब देखिए when x is greater than 0 and less than π/2, देन या आप इंटरवल में भी लिख सकते हो, देन f'(x) क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि सेक है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, स्क्वायर भी लगा है। सो देयरफॉर f(x) इज इंक्रीजिंग। ये चीज समझ में आ गई, सिंपल क्वेश्चन थे। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13 में आपको दिए गया है एक फंक्शन x⁻100 + sin x - 1 और ये आपके इंटरवल पे चेक करना है। तो हमने पहले से लिख दिया कि f'(x) क्या होगा, 100x⁻99 + cos x, ये तो मालूम ही है आपको। तो पहले वाले इंटरवल पे हम लोग चेक करते हैं क्या कि जब x बिलोंग करेगा 0 to 1 पे, देन 100x⁻99 क्या होगा, तो आप कहोगे 0 से बड़ा ही होगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। एंड cos x क्या होगा, दैट इज आल्सो भी ग्रेटर देन 0, ये भी वैल्यू 0 से बड़ी आएगी। आप कहोगे ऐसा कैसे आ जाएगी, है ना, अपनी मर्जी तो चलेगी नहीं। तो यहाँ एक चीज और समझो कि जो ये x है ना वो 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, ध्यान से समझो इसको। और ये अभी किसमें, रेडियन में, और यहाँ मुझे क्या चाहिए, डिग्री में वैल्यू चाहिए, तभी मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो डिग्री में चेंज करना, तो रेडियन को डिग्री में हम लोग कैसे चेंज कर, जैसे 1 लिखा है तो क्या करेंगे अपन, π/180 डिग्री, तो ये किस में बन जाएगा, रेडियन में। यानी कि पाई की वैल्यू क्या, 22/7 इंटू, सॉरी मैं उल्टा लिख दिया, किस में लिखना है इसको, डिग्री में चेंज करना। तो अभी क्या है, 1 क्या है, रेडियन में, तो डिग्री में क्या होगा, 180/π रखते हैं हम लोग, और पाई की वैल्यू क्या आएगी, 180/π क्या होगा, 22/7, और इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेट 57 आता है ना। तो इसको हम लोग डिग्री में अगर लिखेंगे तो 0 डिग्री और ये x और लेस देन 57 डिग्री। तो देखो 0, ये सिंस लिखा ब्रैकेट में लिख दिया मैंने इसको, कि इस रीजन इसका मैंने ये दिया कि देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि नहीं। सो देयरफॉर f'(x) इज ग्रेटर देन 0। अगर ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड, दोनों को ऐड कर दो तो क्या आएगा, ये मिलेगा। सो f'(x) ग्रेटर देन 0, ये चीज समझ में आ गई। So f(x) is increasing. f(x) is strictly increasing in किस इंटरवल में, 0 to 1 के इंटरवल में। क्लियर। बी पार्ट देखिए, बी पार्ट क्या कहता है कि when x belongs to π/2 से पाई के बीच में। अब देखो यहाँ पे x क्या है, ग्रेटर देन है किससे, π/2 से, और लेस देन है पाई। इसको हम लोग पाई की वैल्यू यहाँ 22/7 लिखेंगे, तो रियल नंबर के लिए हमारे ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 22/14, और ये हो जाएगा 22/7। ये चीज समझ में आ रही। चलिए, तो इस इंटरवल के लिए 100x⁻99 क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे समझो कि यहां पर x की जो भी वैल्यू होगी वो 1 से तो बड़ी होगी, x की जो भी वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होगी, या x⁻99 की भी वैल्यू क्या होगी, वो भी 1 से बड़ी होगी। और अगर हम लोग 100 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, 100x⁻99 दैट इज आल्सो बी ग्रेटर देन 100। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए। अब चलते हैं कॉस के लिए। तो यहां पर ऑलरेडी x की वैल्यू π/2 और पाई के बीच में गिवन है। पाई का मतलब, अब यहाँ कॉस के लिए क्या होगा, डिग्री यूज करेंगे। पाई का मतलब डिग्री है यहाँ पर, यानी अब कह रहा है कि x की वैल्यू π/2 से बड़ी है और पाई से छोटी है। तो देखो बहुत ही सिंपल सी चीज है, जो कॉस होता है वो -1 और 1 के बीच में रहता है। यहाँ पर क्या है
यहाँ पर पाई बाई 2 और पाई के बीच में, यानी कि यहाँ पर ये 0 है। अगर हम कॉस की बात करें कि जो कॉस एक्स है वो 0 से बड़ा और -1 से छोटा, 0 से बड़ा और -1 से छोटा, तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती। क्यों? क्योंकि देखो -1 से बड़ा, जबकि कंडीशन हमको मालूम कि कॉस जो चलता है ना वो -1 और 1 के बीच में ही रहता है। यानी अगर नंबर लाइन पर हम लोग देखें, नंबर लाइन पर देखें तो अगर ये -1 है और ये 1 है, तो ऐसा नहीं कि कॉस की वैल्यू -2 -3 ऐसे नहीं हो सकती, इन्हीं के बीच में रहेगा। तो यहाँ कहीं होगा 0, यानी जो कॉस की वैल्यू होगी वो 0 से छोटी होगी लेकिन -1 से बड़ी होगी, ठीक है ना। इसलिए हम लोग इस कंडीशन को नहीं लिखेंगे, हम लोग डायरेक्ट यहां पर लिखेंगे कि cos x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 0। इसको यहां पर तुम्हें समझना होगा, ठीक है ना, इसको क्लियर करना। अब इसके कंडीशन में आप cos रख देंगे और ये पाई बाई 2 आ जाएगा तो 0 हो जाएगा, और ये -1 हो जाएगा तो -1 से छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा तो ये चला जाएगा। तो यहां पर मुझे ये इंटरवल नहीं लेने, जो ये आपके इंटरवल बने, एक तो ये इंटरवल गया, तो हमें चाहिए इस इंटरवल की बात करो, -1 और 0 के बीच में इंटरवल होना चाहिए। तो ये चीज समझ में आ गई। अब इस कंडीशन में देखो, यहां पे इसको हम लेट कर लें, इसको इसके अकॉर्डिंग टू लिखो, फर्स्ट के अकॉर्डिंग टू कि cos x इज ग्रेटर देन -1 लिख सकते हैं ना। इसको दे दो सेकेंड इक्वेशन, ठीक। अब देखो फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दो, फर्स्ट प्लस सेकेंड। जब ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 100x की पावर 99 प्लस cos x, और 100 और -1 ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 99, यानी ये नंबर जो भी होगा वो 99 से बड़ा होगा। सो देयरफॉर यू कैन से दैट f डैश x इज ग्रेटर देन 0, यानी जो भी नंबर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक। तो f डैश x को 0 ना लिख के हम सिर्फ क्या लिख देंगे 99। तो इससे केवल क्लियर ये हो गया कि चूंकि देखो यहाँ हम लोगों ने कंडीशन बना दी कि इसकी जो वैल्यू है ना 99, अब यहाँ ग्रेटर देन 0 का कोई लॉजिक नहीं रहा। ग्रेटर देन 0 तो हम लोग केवल प्लस माइनस के लिए लिखते हैं, अब यहाँ ग्रेटर देन 0 लिख देंगे और यहाँ लिखा है ग्रेटर देन 99, तो थोड़ा कंट्रडिक्शन हो जाएगा, इसलिए हमको इसको यही लिखना है। सो देयरफॉर fx इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखो मैं केवल इंक्रीजिंग ले देता हूँ, आप स्ट्रिक्टली लगा देना, इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, fx इज इंक्रीजिंग इन किसमें, पाई बाई 2 से पाई के बीच में। समझ में आया अच्छे से? थोड़ा ये पार्ट आपको 2-3 बार में समझ में आ जाएगा और अच्छे से करना। कम टू नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट। इसका देखो सी पार्ट में इंटरवल है आपका 0 से पाई बाई 2 कि व्हेन x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2 देन x की पावर 99 इज ग्रेटर देन 0। मतलब समझ में आया कि नहीं आया? क्या कि देखो पाई बाई 2 है ना, 0 से पाई बाई 2, पाई की जगह आप 22/7 लिखो तो 22/14 होता ना, इस वैल्यू के लिए ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। या आप ये भी कह सकते हो कि 100x की पावर 99 दैट इज आल्सो बी ग्रेटर देन 0, ठीक। एंड और इस इंटरवल के लिए cos x also be greater than 0. So therefore 100x की पावर 99 plus cos x that is greater than 0, or you can say that f dash x also be greater than 0. So given function, so yeah, fx is increasing है ना, so fx is strictly इंक्रीजिंग इन किस इंटरवल में, 0 से पाई बाई 2। तो अपन क्या कह सकते हैं, चारों कंक्लूजन में क्या रहा हमेशा, इंक्रीजिंग। इट मीन्स जितने भी ऑप्शन थे, क्वेश्चन कह रहा था कि क्या किसी इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है, तो आप बोलेंगे नन ऑफ दीज। इसका आंसर क्या है, डी पार्ट, नन ऑफ दीज इसका आंसर है। अंडरस्टूड। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में कह रहा है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए, ठीक है ना, इस ए की वैल्यू को निकालना है सच दैट फंक्शन एफ गिवन बाई fx इक्वल टू x स्क्वायर प्लस ax प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 1,2। तो सबसे पहला काम क्या है कि f डैश x इक्वल टू 2x प्लस a, क्लियर। सो देखिए फॉर अब ये गिवन है आपको कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज, फॉर
strictly increasing in 1,2। तो इस कंडीशन में 1,2 के लिए क्या होना चाहिए स्टेडी इंक्रीजिंग के लिए f डैश x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर किसके लिए, अब ये किसके लिए है, ये है जब आपकी x की वैल्यू 1 से बड़ी हो 2 से छोटी हो। ठीक, इस कंडीशन में f डैश x हमेशा 0 से बड़ा है, ये ऑलरेडी आपको गिवन है क्वेश्चन में। इसका मतलब क्या हुआ, एक चीज तो क्लियर हुई कि x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2 ऑलरेडी गिवन है ना। तो देखिए इसमें अगर हम लोग इसी को फिर से लिखते हैं कि इसी इंटरवल को लेते हैं। ठीक, अब इस इंटरवल में अगर अपन लोग 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2 और ये बन जाएगा 2x, ये हो जाएगा 4। ये चीज समझ में आ रही। चलिए आप देखो, इसके बाद इसमें a ऐड कर दो दोनों साइड में, 2x प्लस a लेस देन और a 4 प्लस a, ये चीज समझ में आ रही है। चलिए अब देखो एक चीज समझो कि 2x प्लस a क्या है, f डैश a। तो कहने का मतलब है यहाँ पे कि क्वेश्चन ये बन गया अपना f डैश x और लेस देन 4 प्लस a, यानी f डैश x हमेशा क्या रहेगा, देखो ध्यान से 0 से बड़ा रहेगा, 0 से बड़े रहेगा, यानी कि जो ये वैल्यू है, ध्यान से देखो ये जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहनी चाहिए। देयरफॉर ये जो 2 प्लस a है ना, या ऐसे लिख दो फॉर इंक्रीजिंग, फिर से मैं लिख रहा हूँ फॉर इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली, आप लिख लेना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग f डैश x क्या है ग्रेटर देन 0। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो फिर ये जो वैल्यू होगी 2 प्लस a ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगी। ये ध्यान रखना, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अंडरस्टूड? क्यों भाई, क्लियर है कि f डैश x ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब ये 0 भी हो सकती है या 0 से बड़ी भी हो सकती है। तो देयरफॉर a इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2। क्लियर? सो देयरफॉर व्हाट इज लीस्ट वैल्यू ऑफ a इज -2। यही आपका आंसर हो गया, सिंपल सा। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 15। देखो 15 में कह रहा है कि लेट i बी एन एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 to 1 from that the function f is given by fx equal to x plus 1 upon x is strictly increasing on y interval। i means जानते हैं इंटीजर्स। तो अब देखो सबसे पहले तो काम डिसजॉइंट का मतलब समझ लो पहले। हाँ, यहाँ डिसजॉइंट का मतलब क्या है कि -1 और 1 के बीच में आने वाले जो भी नंबर्स हैं उनको छोड़कर जो नंबर्स हैं उन पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। ठीक, तो पहले हम लोग इंटरवल निकालेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे वर्कआउट करेंगे इसका। तो देखो f डैश x क्या आ जाएगा 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये चीज समझ में आती है ना, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं x स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अंडरस्टूड ना, समझ में आ रहा है बिल्कुल क्लियर से भाई। 1 अपॉन एक्स का x पावर -1, तो ये तो क्लियर है। तो इसका फैक्टर फॉर्म में लिखना है आपको x प्लस 1 एंड x -1 और x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, सो अगर हम लोग f डैश x को 0 कर लें तो मुझे इंटरवल में इसके थ्रू क्या मिल जाएंगे 1 और -1, दो वैल्यू मिल गई। तो इंटरवल देखो मिल गए आपको, एक तो हो गया -1 और दूसरा हो गया 1, और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी और ये निगेटिव इन्फिनिटी। तो इंटरवल जो आपके बन गया है वो इन्फिनिटी टू -1, क्योंकि मुझे डिसजॉइंट करना है इस इंटरवल में, डिसजॉइंट यानी कि ये जो इंटरवल है ना इसमें नहीं लेना, मुझे इन दोनों में प्रूव करना होगा कि इन पे ये फंक्शन इस इंटरवल में ये क्या होगा इंक्रीजिंग होगा। दूसरा होगा आपका 1 to इन्फिनिटी। ठीक, चलिए अब हम लोग चेक करेंगे टेबल के थ्रू इंटरवल, और देखिए चेक किसमें करना है। ये तो एक्स स्क्वायर है, इस पर तो मुझे देखना ही नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू रखो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। तो मेन आपको कौन से चेक करना है, x -1 और x प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा x -1 एंड x प्लस 1,
दूसरा हो गया एफ डैश एक्स और तीसरा हो गया नेचर ऑफ फंक्शन। चलिए देखो जल्दी से हम लोग चेक कर लेते हैं। माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन में क्या कंडीशन आई, x की वैल्यू माइनस वन से छोटी, माइनस वन से छोटी होगी तो ये पहला वाला ब्रैकेट क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक। और माइनस वन से छोटी यानी कि माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, तो ये भी क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा। यानी ये क्या आ गया, ग्रेटर देन जीरो। तो फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग। अंडरस्टूड, इंक्रीजिंग है ना। आई मैं लिख देता हूं, आप समझ जाओगे इंक्रीजिंग है। और दूसरा जो इंटरवल है वो है 1 टू इन्फिनिटी, पॉजिटिव में जा रहा है। अगर ये पॉजिटिव में जाएगा 1 से बड़ा तो ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव आएगा, यानी कि यहां भी क्या होगा, ये ग्रेटर देन जीरो। सो फंक्शन दैट इज आल्सो बी इंक्रीजिंग। तो आपने क्या नोटिस किया, तो कंक्लूजन क्या निकला, सो देयरफॉर फंक्शन इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसकी इंक्रीजिंग किस पे, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसकी इंक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। समझ में आ गया अच्छे से, कोई डाउट, नो, वेरी गुड। कम्स टू नेक्स्ट 16। देखो 16 में कह रहा है प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, log sin x is strictly increasing on 0 to pi by 2 and इसलिए decreasing pi by 2 to pi। that is also very simple question। f dash x जल्दी से निकाल देंगे, क्या आएगा, 1 upon sin x into sin x का cos x, यानी कि ये आ गया cot x, ठीक है ना। so when x belongs to 0 to pi by 2 then f dash x, ये देखो cot x है ना, इस इंटरवल में, फर्स्ट इंटरवल में पॉजिटिव होता है, इसलिए एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। हो गया भैया, है ना, सिंपल था ये क्वेश्चन। और व्हेन एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई 2 टू पाई देन एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो हो जाएगा, कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में देखो बात करा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉड क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है ना। अंडरस्टूड है, समझ में आ गया ना। सो देयरफॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाई 2 से पाई, और ये किस में था, 0 से पाई बाई 2 में। अंडरस्टूड। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन सेम है, जैसे हम लोगों ने 16 किया वैसे ही आपको 17 भी करना है। अब क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि गिवन फंक्शन, प्रूव दैट गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन आर, केवल इंक्रीजिंग लिखा देखो यहाँ पर, है ना। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, और यहाँ पर 3 कॉमन ले ले तो क्या मिल जाएगा, तो ऐसे ही ये बन गया 3 और x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल रियल नंबर्स। सभी रियल नंबर के लिए क्या है, ग्रेटर देन 0। क्यों, देखिए x माइनस 1 आल्सो भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड 3 आल्सो भी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। सो f डैश x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। सो गिवन फंक्शन, ये किसके लिए, फॉर ऑल रियल वैल्यू के लिए है। सो गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन आर, ठीक, समझ में आ गया, सिंपल था। गिवन फंक्शन, या गिवन फंक्शन लिख दो या आप जैसे लिख दो, जैसा चाहो वैसे लिखिए, देखो लैंग्वेज आपकी अपनी है, ठीक। सो कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन 19। देखो 19 में कह रहा है कि इंटरवल है, आपको दिया गया y, कुछ इंटरवल दिए गए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। फंक्शन है आपका y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स, तो इसका dy बाई डी एक्स निकाल लें, तो एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर माइनस एक्स इंटू माइनस 1 प्लस ई की पावर माइनस एक्स इंटू 2x, ठीक।
इसमें से e की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लें और x भी कॉमन ले लें, ठीक है ना। x कॉमन है और e की पावर माइनस एक्स कॉमन है, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा और इसमें बच जाएगा माइनस का x। ठीक, समझ में आ गया होगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस कॉमन लेके माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस एक्स एंड x माइनस 2। तो ये आ गया dy बाई डी एक्स। इफ अगर हम लोग dy बाई डी एक्स को 0 कर दें तो मुझे x की वैल्यू क्या क्या मिलेंगी, 0 मिलेगी, 2 मिलेगी। लाइन पे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर दें, तो यहाँ कहीं 0 दे दो, ये 2 दे दो, तो देखो इसके इंटरवल जो बनेंगे वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी हो गया, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से 0। ये ध्यान रखना, इस तरह से आप बना दिया करो। दूसरा इंटरवल हो गया 0 से 2, तीसरा हो गया 2 से, ऐसे 3 इंटरवल निकलेंगे। अब देखो इनको टेबल बना के चेक कर लेते हैं क्या, कि भैया एक कॉलम हो गया इंटरवल्स का, दूसरा हो गया आपका फंक्शन क्या था, माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 2। और वैसे तो ई की पावर माइनस एक्स पर मुझे चेक ही नहीं करना है, क्यों, क्योंकि इसमें कुछ भी आप वैल्यू रखो, ई की पावर माइनस एक्स की एक्सपोनेंशियल है, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है ना। इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, तो उसको देखना ही नहीं आपको। और फिर ये हो गया एफ डैश एक्स और ये हो गया रिजल्ट आपका नेचर, ठीक है, नेचर ऑफ एफ। देखो पहला इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 0 पर देखते हैं, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 पर देखो यहाँ माइनस पहले से लगा हुआ है और x निगेटिव हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू है ना, ये तो पहले तो ये माइनस का बना दो, ये सब में लिखो, तो आप गलत नहीं करोगे। आप केवल x को देखो, x की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक। और यहाँ भी x की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, तो क्या रिजल्ट आया, लेस देन 0, क्योंकि ऑड में आ गए नंबर, तो फंक्शन कैसा हुआ, डिक्रीजिंग, ठीक। दूसरा इंटरवल ले लो 0 से 2, तो ये तो माइनस पहले से ही है जो गिवन है, 0 से 2 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आएगी, प्लस का आएगा। ये भी क्या आएगा, 0 से 2 के बीच में, यानी ये वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, यानी जो भी वैल्यू है ना 0 और 2 के बीच में रखोगे ना तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। तो ये हो गया क्या, ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग। फिर अगली है 2 टू इन्फिनिटी। अब 2 टू इन्फिनिटी, ये तो नेगेटिव रहेगा और x क्या रहेगा, पॉजिटिव, और ये भी रहेगा पॉजिटिव, तो ये आ गया फिर से लेस देन 0, तो ये क्या आ गया, डिक्रीजिंग। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि किस में ये इंक्रीजिंग होगा, यही तो कह रहा है, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा। तो इंक्रीजिंग का हमारा इंटरवल कौन सा आया, 0 to 2, यानी कौन सा ऑप्शन सही है आपका, डी इज करेक्ट। समझ में आ गया। सो ऐसे आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो गई। अब हम लोग मिलते हैं अगली एक्सरसाइज टेंजेंट एंड नॉर्मल में। थैंक यू।